तेरी वाणी को सुनकर अब होते हैं सवेरे। तीसरा पायदान, उत्तम आर्जव का दिन, सरलता आ जाए, ऋजुता आ जाए, हार्दिकता, कोमलता आ जाए। माँ जी थोड़ा सामने। लेकिन ये आए तो कैसे आए? क्योंकि तुम्हारे भीतर उत्तम सोच अभी विद्यमान है, लोभ विद्यमान है, इसलिए तुम्हारे भीतर सरलता नहीं आ रही है। अंतर्मना उवाच में अंतर्मना आचार्य श्री लिखते हैं, दान दिए बिना सोना नहीं और दान देकर कभी रोना नहीं। याद रखना, लोग कभी आते कहाँ फंस गए, पीयूष सागर जी के चक्कर में बोली लग रही थी, बैठा लिया और वहाँ बोली लग गई और शांति धारा में देना पड़ गया। होता कि नहीं होता? कभी वही आप शांति धारा की बोली 21,000 में लेते हैं और वही बोली आपको 2100 में मिल जाए तो बड़े खुश होते हैं, आज तो सस्ते में मिल गई। तुम्हारी कैपेसिटी क्या है? तुम्हारे विचार कैसे हैं? सोचा तुमने? संपत्ति को आग में डालो तो जल जाती है और धर्म सेवा परोपकार में लगाओ तो अक्षय हो जाती है। अंतर मना का स्पष्ट रूप से कहना है, मांगने पर देना अच्छा है, लेकिन जरूरत समझकर बिन मांगे देना और भी अच्छा है। जरूरत पाप नहीं है, लेकिन जरूरत से ज़्यादा रखना पाप है। लेना ही लेना लोभ है, यह पशु धर्म है। देना ही देना त्याग है, ये संत धर्म है। लेना भी देना भी यह संयोग है, ये मनुष्य धर्म है। उत्तम शौच धर्म का मतलब है लोभ का भाव। लोभी व्यक्ति को अपनी संपत्ति नहीं दिखती, उसे पड़ोसी की संपत्ति दिखती है। भूखे पेट को भरा जा सकता है, परंतु भूखे मन को कभी भरा नहीं जा सकता। उत्तम शौच का अर्थ है प्रभु इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। ऐसा आपके जीवन में है क्या? कहते तो यही हैं, लेकिन हर तरफ मायाचारी नहीं करते क्या? मेरा नाम, मेरी फोटो, मेरी प्रभावना, मेरा चित्र, क्या इसके पीछे हम नहीं दौड़ रहे? मामा जी कहते हैं यदि माइक मेरी तरफ है, ठीक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कैमरा मुझे तो दिखाई नहीं रहा है, ऐसा विचार उठता कि नहीं उठता? आज मामा जी ने ये संकल्प कर लिया, अब वो कभी नहीं कहेंगे कैमरा मेरी तरफ घुमाओ, मुझे कैमरे में नहीं आना। क्यों? कैमरे में आ जाए तो वो दिखाता है कैसे मरे। नहीं, मुझे अभी मरना नहीं है, मुझे वंदना के साथ जीना है। तो आनंदित रहो, क्योंकि तुम जीवन को जीना चाहते हो। तुम कैमरे के पीछे भाग रहे हो, कैमरे के आगे पीछे चक्कर लगा रहे हो। सारी दौड़ हो रही है तुम्हारी सिर्फ एक फोटो के लिए, एक सेल्फी के लिए, एक मोबाइल के कैमरे के लिए। तुम्हें अपने प्राणों की भी चिंता नहीं है। सेल्फी खींचते खींचते पैर फिसला और प्राण गंवा दिए। होता कि नहीं होता? सोचो जरा, महत्वपूर्ण क्या है तुम्हारे जीवन में? तुम हर जगह लोभ से ग्रसित हो। कोई भी काम करते हो, पहले देखते इसमें प्रॉफिट कितना हो रहा है, होगा कि नहीं होगा? होगा तो करूँगा। पीयूष सागर जी महाराज मेरा नाम बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? नहीं बोलेंगे तो मैं सामने खड़ा हो जाऊंगा, महाराज जी मेरा नाम तो बोला ही नहीं आपने, मैं तुम्हारा नाम बोलूं कोई जरूरी है क्या? कोई जरूरी नहीं। लो, आप तो उन्हीं से बात कर रहे हैं, उन्हीं का नाम ले रहे हैं। उन जैसे तुम भी बनो, उन जैसी पात्रता तुम भी पैदा करो, इतना पुण्य संचय करो। कोई तो कारण होगा, विचार करो। हर समय प्रणाम करने भी तुम आगे आते हो तो इसीलिए मेरी फोटो आ जाए। प्रभु का अभिषेक करते हो
वो भी इसीलिए फ़ोटो आ जाए, हटना ही नहीं चाहते, क्योंकि लाइव चल रहा है, लोग देखते रहें। भले ही कलश में जल खत्म हो गया है, दूसरे की बारी आए दूसरा कर ले ना, ऐसा नहीं। सभी को अवसर दो, सभी आ जाएं। तुम अभिषेक करो, तुम्हारे अभिषेक को देख करके, करते हुए देखकर तुम्हारे परिवार वाले तुमसे प्रेरणा ले सकें, तुम्हारे रिश्तेदार जहाँ भी वो देख करके कहें कि देखो मेरे परिवार का व्यक्ति आज अभिषेक कर रहा है, कल को हम भी वहाँ चल करके अभिषेक करेंगे, ऐसी प्रेरणा ले सकें। इस भाव से तुम अभिषेक करो, मायाचारी मत करो। ध्यान रखना, धर्म कोई वॉशिंग पाउडर नहीं है जिसे पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। धर्म तो जीवन बीमा की तरह है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। मनोज भी विनायका गुवाहाटी को देखो, बिल्कुल LIC पॉलिसी की तरह धर्म को यूज करते हैं। आनंद के साथ में गुवाहाटी से यहाँ आए, पूरे परिवार से। संगीता विनायका वो भी उपस्थित है, सारे रिश्तेदारों को बुला लिया। बोले किस लिए? बोले चलो वहाँ अंतर्मना के दर्शन होंगे, महाराजों की पालना कराने का अवसर मिलेगा, आहार देने का लाभ मिलेगा, तीर्थ क्षेत्र वंदना का अवसर मिलेगा, पूजा पाठ अभिषेक होगा। अभी तक तो हम लोगों को यात्रा कराते थे, अब लोग यहाँ पर आएँ, अपनी यात्रा को, जीवन की यात्रा को सफल करें। बस इतना ही चाह रहे हैं लोग। एक बार संपूर्ण ये जितने अभिषेक की यहाँ तैयारी होती है, कल मनोज जी नहीं आए, मामा जी आकुलित व्याकुलित हो गए, कौन करेगा ये सब? हमने कहा मामा जी क्या हुआ? बोले मनोज जी नहीं आए। कोई बात नहीं, अब तो आ गए मनोज जी। एक बार मनोज जी के लिए जोरदार करतल ध्वनि करो। वो कहते हैं मनोज जी विनायक आते तो मेरी 75% समस्याएं समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि मुझे अभी आदत नहीं है। मैं कैसे कहूँ कौन टेबल हटाएगा, कौन चौकी लगाएगा, कौन कलश लाएगा पानी का, स्वस्तिक कौन बनाएगा, ये सब बातें मुझे क्या पता। मेरा काम है मंत्रों को पढ़ देना और अभिषेक को करा देना। मैंने कहा मामा जी आप कहते तो ठीक है, लेकिन कार्य तो सभी अपने ही हैं। कल को खेल में कोई रहे या न रहे, लेकिन आप अपने सहारे स्वयं बन जाओ। अंतर्मना का स्पष्ट रूप से कहना है, कब तक तुम दूसरों के सहारा लेकर के यात्रा को तय करोगे? स्वयं के सहारे बनो। तुम भी बड़े खड़े हो गए हो, अपने आप को पहचानो, अपने कद पद का ध्यान रखते हुए कार्य का निर्वहन करो, तो तुम्हारा जीवन अच्छा हो जाएगा। मनोज चौधरी हैदराबाद ने तो अपने जीवन को संवार लिया, लघु सिंह निश्चित की साधना करके इतिहास के पन्नों में अपना नाम हमेशा के लिए स्वर्णिम अक्षरों से अंकित करा लिया। तुम भी कुछ ऐसा काम करो, तुम्हारा नाम भी अंकित हो सके। आने वाले अवसर छोटे लगते हैं, जाने के बाद लगता है ये बहुत बड़े अवसर थे। बी पॉजिटिव, सकारात्मक सोच रखो और एक कदम और आगे बढ़ो।